नमस्ते, जय माता दी। राधे राधे दोस्तों। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधाय, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरहु पवन कुमार, के बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। क्या बात है, इसका अर्थ जानते हैं? गाते तो सब लोग हैं। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं उसके पहले इस चीज़ को हम जपते हैं। क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधाय, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। हे गुरुदेव जी, आपके चरण कमलों के धूल को भी हम प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सतमार्ग में लेके चलिए। हे रघुवीर, जो चारों फल के दाता है, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति के दाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इससे दूर करते हुए हमें क्या देते हैं? चारों फल देते हैं। कौन देता है? हमारे राम जी देते हैं, जिनका सुमिरन करने से हमें इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ यानी धन की प्राप्ति होती है। कर्म अच्छे करते हैं, हम धर्म मार्ग पे चलते हैं और फिर हमें राम जी मोक्ष प्रदान करते हैं, अपने शरण में लगा लेते हैं। वहीं पवन पुत्र क्या करते हैं? हमें हमारे बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरहु पवन कुमार, के बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, आप तो जानते हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, बुद्धि से निर्मल है। आप ही अपनी कृपा कर दीजिए और हमें बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए कि हम इस दुनिया में कैसे अपने आप को किस तरीके से बलिष्ठ बनाएं, किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करें। आपका साथ होगा तो हे हनुमान जी, हम आगे बढ़ेंगे और सतमार्ग में रहेंगे। तो आज हमारे गुरु की आज पुण्यतिथि है, आज जन्मदिन है हमारे गुरुदेव जी का। आज विशेष स्मरण उनका किया है। हमारे गुरु के जैसे गुरु नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु मुझे मिले, मेरा सौभाग्य है कि उनके ही कर कमलों आशीर्वाद से ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता पाती हूँ। मेरे गुरु, मेरे पिता, ये उनका ही आशीर्वाद है जो आज निरंतर मेरे साथ है। गुरु को प्रणाम करते हुए, अपने पिता को प्रणाम करते हुए हम आगे का सेशन लेंगे। आज त्राटक आपका जो कंटिन्यू करूँगी मैं, जो त्राटक की विधियाँ मैंने बताई है मेरे वीडियोज़ में, एक के बाद एक आपके लिए आएगी। आपको समझना चाहिए कि त्राटक करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना है। और जो समय आप निर्धारित करेंगे 4 से 5 के बीच में या 5 से 6 के बीच में, तो एक ऐसी जगह ले जहाँ कमरे में जहाँ ज़्यादा रोशनी ना हो और ज़्यादा अंधेरा भी ना हो, यानी किंचित थोड़ा सा उजाला हो। वहाँ पे ऐसी जगह में आप बैठेंगे, अपने समांतर में आप घी का दीपक जलाएंगे। पुरानी विधि है। त्राटक आपको हेल्प करता है आपके कंसंट्रेशन को, आपके आँखों की रोशनी के लिए। बहुत सारी बीमारियां इससे दूर भी होती हैं। त्राटक ये बहुत बड़ी उम्दा विद्या है। ये एक साधना के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि हमारा जो ज्ञान है उसका इम्प्रूवमेंट इससे होता है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाता है त्राटक से। त्राटक किया ही इसीलिए जाता है कि हमें हर चीज़ से एकाग्र हमें होना है। ऐसी कोई भी हमें विघ्न ना आए हमारे साधना में कि जहाँ हमारा मन विचलित हो। तो हम त्राटक पहले सीखते हैं और उसके बाद ही अपनी क्रियाओं को चालू करते हैं, योग ध्यान को चालू करते हैं। क्योंकि आपका मन ही विचलित है, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना, साधना हो ही नहीं सकती है। तो रेकी सीखने से पहले जो प्रॉपरली 1 बाय 1 एक स्टेप्स होते हैं जो हमने नेचुरली सीखा है। मैंने ट्रेडिशनल रेकी की है, जो बहुत ही दुर्लभ रेकी है, जिसमें एक गुरुपद मैंने पाया है।
तो ये चीज़ों को मैं शॉर्टली बता रही हूँ आपको कि आप इसे करिए। जो कोई भी सीखना चाहता है उसे यही पहला प्रिंसिपल जो है आपका कि अपने आप को हर चीज़ से मुक्त करना है उस समय के लिए जब आप साधना के लिए लग रहे हो, क्योंकि आपका अगर मन विचलित है तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। अगर सेल्फ हीलिंग भी करना है आपको तो कंसंट्रेशन का आपको उस समय बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा कि आपको कंसंट्रेशन आपका कितना है ये वहाँ समझ में आएगा जब आप 1 बाय 1 स्टेप की एनर्जी अपने जो ले रहे हैं हम अपने अंदर समाने के लिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसे समझना ज़रूरी है। तो एक दिया ले लीजिए आप लोग जो आपकी हाइट के आँखों के बिल्कुल सीधे आपको वो दिखे और आप उसमें कंसंट्रेट कर पाए, ना नीचे हो वो और ना ऊपर हो। आप समांतर रेखा में उसको देखेंगे कि आपका लेवल बराबर हो रहा है, आप एक जैसा उसे देख पाएँ। और ये शुरू करेंगे हम 1 मिनट की अभ्यास से, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट तक इसको किया जाता है। 3 से 4 महीने के बीच में ये पूरी तरीके से हम इसमें पारंगत हो जाते हैं। बेसिकली 21 दिन तक करके देखिए कि हम उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने आप रियलाइजेशन होता है कि हमारा कंसंट्रेशन हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेसिक है। फाउंडेशन अच्छा होगा तो हम अच्छी तरीके से हीलिंग कर पाएंगे। आगे आगे कलर थेरेपी के लिए भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इमेजिनेशन पावर से हर चीज़ करते हैं। रेकी एक इमेजिनेशन पावर है जो हम महसूस करते हैं, इनविजिबल एनर्जी को महसूस करते हैं। तो उसके लिए हम त्राटक विद्या का उपयोग करने वाले हैं कि सबसे पहले जो है हम घी का दीपक जलाएंगे जो हमारे आँखों के समांतर भाग पे, वो हमें एकदम सीधे बिंदु हम उसको देखें, क्योंकि पुरातन विधि में ज्योत से ही त्राटक किया जाता था। अभी तो कुछ कुछ लोगों ने उससे बिंदु की रेखा में ऐसे देखो तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं, कई मेथड्स है जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कहा जाता है। पर मेरे हिसाब से अगर मैंने जो पाया है उसमें मैंने देखा है कि जो ज्योत से फ़ायदा होता है, क्योंकि ज्योत के इसमें हमारी आँखों की रेटिना में भी जो घी का दीपक जब हम जलाते हैं तो वो पॉजिटिविटी बहुत अलग हमें मिलती है। तो मैं प्रीफर आपको ज्योत से ही त्राटक करो। इस बात के लिए आपको कहूँगी कि आप ज्योत जला के ही अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और 2-3 रूल्स को फॉलो करेंगे, पानी पिएंगे, प्राणायाम करके ही त्राटक करेंगे। और प्राणायाम में हम अपने ब्रीथ को शुद्ध करेंगे, जो अनुलोम विलोम होता है। मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो सबसे पहले अपने नाक को और गले को पूरी तरीके से स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद ही आप त्राटक को सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं तो अपना पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में पानी पीजिए, आप पानी अच्छे से पीजिए, गुनगुना पीजिए। उसके बाद में आप अपने आप को स्वच्छ कीजिए। स्वच्छ करने के बाद ही आप अनुलोम विलोम करिए, क्योंकि जब आप राइट, इसमें तीनों नाड़ियों का बहुत बड़ा अहम रोल है। सुषुम्ना, पीड़ा और इंगला 3 नाड़ियाँ होती है जो अपने शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध पवित्र करती है, क्योंकि ऐसे तो 72,000 नस है और आपके 108 छोटे छोटे चक्रास है और 7 मेजर चक्र है। ये जानकारी भी आगे आने वाले वीडियो में दूंगी। जो हमें एक्टिवेट करना है, इसे रिचार्ज करना है, जो हमें पावर देगा, समझे। तो त्राटक करके आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, छोटे से नियमों का पालन करना है और ऐसी जगह चुनना है जहाँ कम रोशनी हो, ज़्यादा अंधेरा ना हो। आप अकेले में अच्छे से अपने दीपक को कॉन्सेंट्रेटली देख पाए और उस समय कोई विचार ना हो, सिर्फ आपका ज्योत और आपकी आंखें उसके ऊपर टिकी होनी चाहिए। मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और सुबह उठने की प्लीज़ आदत डालिए।